स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है इम्पॉर्टेंट डेट एंड थीम से संबंधित। आज और इस क्रम में जो आज हमारा डेट हम डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 23 अगस्त को जो है हर साल जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो आज जो है 23 अगस्त है और पहली बार जो है हमारे देश में ये पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे, तो जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में भी जानेंगे, इसरो के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित एक प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बनाए हैं ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। इससे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 25 अगस्त और ऑप्शन है डी 28 अगस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में अर्थात 23 अगस्त को जो है देश में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का तो आपको आंसर मिल ही गया। जो प्रश्न हमने इससे रिलेट किया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो बताया जा रहा है कि जो चंद्रयान 3, आप सभी को पता होगा कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था और भारत ने इसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग भी की थी और भारत विश्व का पहला देश बना था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग किया था। तो 23 अगस्त को ये लैंडिंग हुआ था। इसीलिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 23 अगस्त को बताया गया था कि हम लोग 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। तो उसी के क्रम में ये मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग करते ही भारत जो है चांद पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि चांद पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। लेकिन जो आप सभी को पता होगा कि चांद का एक दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका जो रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर था, ये सफल लैंडिंग हुआ था। और बताया जा रहा है कि जहाँ पे चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, उस पॉइंट को जो है शिव शक्ति पॉइंट अर्थात जो है स्टेशन शिव शक्ति नाम रखा गया था। और 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा भी की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और भारत का अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे कि शिव शक्ति पॉइंट क्या होता है, तिरंगा पॉइंट क्या होता है, जवाहर पॉइंट क्या है। तो बताया जा रहा है कि शिव शक्ति पॉइंट के बारे में हमने बता ही दिया कि चंद्रयान 3 का जहाँ पे सफल लैंडिंग हुआ था उस लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दे दिया गया था। वहीं तिरंगा पॉइंट बताया जा रहा है कि जहाँ पे जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी उस जगह को जो है तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया था। और जो जवाहर पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारा जो चंद्रयान मिशन जो नवंबर 2008 में लॉन्च हुआ था उस जगह को नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। तो इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जवाहर पॉइंट जो है चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थान से संबंधित है, तिरंगा पॉइंट चंद्र 2 से है और शिव शक्ति पॉइंट जो है चंद्रयान 3 से संबंधित है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे अर्थात नेशनल अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसरो को, क्योंकि इस सारी चीज़ में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात किया जाए प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, इन सब प्रश्न पूछे जाते थे। इसका जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। और जो इसका इनके चेयरमैन की बात किया जाए तो एस सोमनाथ अर्थात श्रीधर सोमनाथ इनके वर्तमान में चेयरमैन हैं। अब जो इससे संबंधित प्रश्न था तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 अगस्त। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ध्यान में रखते तैयारी कराई जा रही है। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, उसके बाद जो है सेक्शनल करंट अफेयर्स, कंप्यूटर क्लास, उसके बिहार स्पेशल की क्लासेस, जीव विज्ञान, जनरल साइंस, सभी की तैयारी कराई जा रही है। और उनकी PDF के लिए आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।